हाय, मैं हूँ अमृता और आज मैं द वंडरिंग अर्थ इस मूवी का सेकंड पार्ट ला रही हूँ। ये मूवी 2019 में आई हुई मूवी वंडरिंग अर्थ का प्रीक्वल है, यानी उसके पहले पार्ट की कहानी। लेकिन मूवी में आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि ये मूवी जब बनाई गई थी तब पूरे दुनिया में साइंस को इन्वेंट ही नहीं किया गया था। मतलब फिजिक्स, ग्रेविटी ऐसी कोई चीज ही नहीं थी दुनिया में, ओके। और इसी पे मूवी का पूरा लॉजिक बेस्ड है। कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि सूरज धीरे धीरे एक्सपांड हो रहा है और अगले आने वाले 100 सालों के बाद वो इतना बढ़ जाएगा कि पृथ्वी को वो अपने अंदर समा लेगा। और इसी से बचने के लिए सभी देशों ने मिलकर यूनाइटेड अर्थ गवर्नमेंट यूईजी की स्थापना की थी। और इसमें काफी सारे प्रोजेक्ट बनाए गए थे जो अर्थ और आने वाले ह्यूमन लाइफ को बेटर कर सके। इसी में ही एक प्रोजेक्ट था डिजिटल लाइफ प्रोजेक्ट। इसमें लोगों के सबकॉन्शियस दिमाग को एक एआई की मदद से चिप में स्टोर किया जा सकता था, जिससे अगर उनका शरीर खत्म भी हो जाए तो भी उनके दिमाग के थ्रू ये लोग अपने परिवार वालों के साथ रह सकते थे। लेकिन बजट के कम होने के कारण इस प्रोजेक्ट को फिलहाल बैन कर दिया गया था। वही ऐसा ही दूसरा प्रोजेक्ट था जो था वंडरिंग अर्थ, जिसमें अर्थ में बहुत सारे थ्रस्ट इंजन लगाए जाएंगे और अर्थ को मूव करके अपने ऑर्बिट से एक अलग दूसरे सोलर सिस्टम में पहुंचाया जाएगा। लेकिन इस प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले इन इंजन की टेस्टिंग मून पर भी होनी थी, ताकि पता चल सके कि ये थ्योरी ठीक से काम कर सकती है या नहीं। और इसीलिए अलग अलग देशों के काफी सारे एस्ट्रोनॉट को सिलेक्ट किया गया था, जिसमें से हम क्वांग नाम के मेन कैरेक्टर को देखते हैं, जो कि बाकियों के साथ रिसर्च बेस पर था। अब यहाँ पे जो एआई कॉन्शियस वाला प्रोजेक्ट होता है उसे बैन होने के कारण काफी सारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे और उसी में से कुछ प्रोटेस्टर इनके ऊपर हमला करने के लिए आते हैं। लेकिन इन्हीं एस्ट्रोनॉट में हैन नाम की एक लेडी भी होती है जो लड़कर इन सारे प्रोटेस्टर को रोक लेती है। फिर सभी एस्ट्रोनॉट स्पेस एलिवेटर में जाते हैं जो इन्हें अर्थ से 90,000 किलोमीटर ऊपर रहने वाले आर्क स्टेशन में पहुंचाने वाली थी। सभी एस्ट्रोनॉट आर्क स्टेशन पे जाते हैं और इनकी ट्रेनिंग शुरू होती है। इसी ट्रेनिंग के दरमियान हान और क्वांग दोनों भी एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। अब देखते देखते इन सब ने अपने फर्स्ट ट्रेनिंग को पूरा कर दिया था, इसीलिए हान अपने साथियों के साथ मून पर ट्रेनिंग के लिए जाने वाली थी और कुछ दिनों तक वो क्वांग से दूर रहने वाली थी। इसीलिए क्वांग उसे फ्लावर्स देने के लिए एलिवेटर में चला जाता है, लेकिन उसके बाहर निकलने से पहले ही एलिवेटर का गेट बंद हो जाता है और वो इन्हीं लोगों के साथ फंस जाता है। और अब एलिवेटर भी चालू होने वाला था, इसीलिए हान क्वांग को वहाँ पे रखा हुआ स्पेस सूट पहनने के लिए देती है, क्योंकि इसके पास कोई ऑप्शन नहीं था इनके साथ जाने के अलावा। लेकिन तभी पता चलता है कि रिसर्च लैब का सिस्टम पूरा हैक हो चुका है और ड्रोन्स लोगों पर हमला कर रहे हैं। साथ ही इनका एलिवेटर भी वापस अर्थ जाने लगता है। लेकिन एलिवेटर में कुछ लोग प्रोटेस्टर भी होते हैं जो इनके ऊपर हमला करके इनके आईडीज चुराने लगते हैं ताकि उन्हें सिस्टम का एक्सेस मिल सके। वो लोग आर्क स्टेशन और उसके सारे एलिवेटर्स को भी तबाह करना चाहते थे और उन्होंने सारे एलिवेटर्स पे बॉम्ब भी लगाए थे। लेकिन क्वांग और हैन दोनों भी इन लोगों के साथ लड़ने लगते हैं और अपने रोबोट एआई की मदद से ये लोगों को हरा भी देते हैं। लेकिन तभी एलिवेटर्स में लगे हुए बॉम्ब फटने लगते हैं। लेकिन वही एक एलिवेटर आर्क स्टेशन में पहुंच जाता है और तभी वहाँ पे बॉम्ब का धमाका होता है, जिससे आर्क स्टेशन भी डैमेज होकर नीचे अर्थ पे गिरने लगता है, जिससे काफी लोगों का नुकसान और काफी सारे लोग मारे भी जाते हैं। वही दूसरी तरफ इस अटैक की वजह से इस अटैक के कारण यूईजी से जुड़े हुए बाकी के जो देश रहते हैं वो चाइना को वार्निंग देते हैं। वही स्पेस एजेंसी भी चाइनीज गवर्नमेंट को बताती है कि इन्हें मून पर होने वाले इंजन टेस्ट को अब 7 महीने के अंदर कंप्लीट करना होगा, क्योंकि उसके बाद स्पेस में सोलर इरप्शन होने लगेगा। वही दूसरी तरफ हम मून पर देखते हैं जहाँ पे इनकी एक टीम ऑलरेडी बसी हुई थी। उनमें से ही हम तुहेन नाम के एक आदमी को देखते हैं जो अपने कैप्सूल से बाहर आते ही सीधा सुपर कंप्यूटर के पास जाता है और अपनी बेटी याया से बातें करने लगता है। वही अर्थ से कुछ एस्ट्रोनॉमर आते हैं जिनमें लीडर जाओ होते हैं, जो अपने साथियों के साथ आकर तोहेन और उसकी टीम को बताते हैं कि हमें इस मिशन को 7 महीने के अंदर ही खत्म करना होगा। और इनके मदद के लिए इन्होंने और भी एडवांस सुपर कंप्यूटर लाया होता है, जिसे 550C सुपर कंप्यूटर कहा जाता है, जो चांद पर बसे थ्रस्ट इंजन को ऑन करने के लिए उनकी मदद करने वाला था। और यहाँ पता चलता है कि दरअसल जो मेन प्रोजेक्ट था डिजिटल लाइफ प्रोजेक्ट एआई सबकॉन्शियस का, उसके लीडर खुद जाओ
जाओ और तुहेन रहा करते थे, लेकिन प्रोजेक्ट के बैन होने के बाद वो इस प्रोजेक्ट में काम करने लगे थे। जिसके बाद तुहेन वापस आकर फिर से अपने बेटी से बातें करने लगता है, जहाँ पे हमें पता चलता है कि तुहेन के फैमिली का एक्सीडेंट हो गया था और उन्होंने अपने बेटी का सबकॉन्शियस एक चिप में स्टोर कर दिया था, लेकिन ये सबकॉन्शियस सिर्फ 2 मिनट तक ही ऑन रह सकता है और इसी के कारण तुहेन को जो नया लाया हुआ सुपर कंप्यूटर था उसकी मदद से अपने बेटी को एक नई जिंदगी देनी थी, यानी कि वापस से जिंदा करना था एआई फॉर्म में। लेकिन ये बात जब जाओ को पता चलती है तो वो सीधा मना कर देते हैं। अब कुछ दिनों के बाद मून पर एक तूफान आता है जिसमें इनका नया सुपर कंप्यूटर रहता है वो बुरी तरीके से डैमेज हो जाता है। इसीलिए मून के इंजन ऑन करने के लिए इनका जो पुराना सुपर कंप्यूटर होता है उसी को यूज करने का तय करते हैं, लेकिन उसके सारे क्रेडेंशियल तुहेन के पास ही होते हैं और वो देने से मना करता है और जाओ के साथ एक डील करता है कि वो उन्हें पुराना कंप्यूटर यूज करने देगा, लेकिन उसके बदले में जो भी नए सुपर कंप्यूटर बनेंगे उसके सारे डिटेल्स तुहेन को भी देने होंगे ताकि वो अपने बेटी को वापस से जिंदा करेगा। अब जाओ ना चाहते हुए भी मान जाते हैं। अब ये लोग पुराने सुपर कंप्यूटर से थ्रस्ट इंजन को स्टार्ट करते हैं और काफी सारी मुश्किलों के बाद इनके एक एक करके मून पे जो थ्रस्ट इंजन होते हैं वो चालू होते हैं, यानी कि इनका जो टेस्ट होता है वो सक्सेसफुल होता है और इसी टेस्ट के चलते मून अपनी जगह से थोड़ा शिफ्ट हो जाता है। और अगर इसी तरह सब चलता रहा तो अगले 20 सालों में मून इतना शिफ्ट हो जाएगा कि उसका अर्थ पर कोई भी ग्रेविटेशनल पुल नहीं रहेगा और ये फिर इजीली अर्थ को अपने लोकेशन से शिफ्ट कर पाएंगे। अब मून पर इंजन का टेस्ट सक्सेसफुल हुआ था, इसीलिए ये लोग अर्थ पर भी एक इंजन को ऑन करते हैं और वो भी सक्सेसफुली काम करने लगता है, जिसकी वजह से अर्थ भी अपनी जगह से थोड़ा शिफ्ट हो जाती है और इसी तरह ये लोग धीरे धीरे अपने प्रोजेक्ट में कामयाबी पाने लगते हैं। अब देखते ही देखते काफी साल बीत जाते हैं और समय आता है 2060, जहाँ पे यूएजी ने और भी काफी सारे प्रोजेक्ट लिए थे, जिसमें से एक था अंडरग्राउंड सिटी का प्रोजेक्ट, जिसके चलते जब अर्थ अपने दूसरे ब्रह्मांड में मूव होगा तब ये सारे लोग अंडरग्राउंड रह सकते हैं ताकि उनमें इम्पैक्ट कम हो। लेकिन इन शहरों में सभी लोगों को एंट्री नहीं दी गई थी। वही दूसरी जगह पे हम क्वांग और हैन को देखते हैं, जिनकी शादी हो गई थी और उनका एक बेटा भी था क्यू। लेकिन सूरज के बढ़ते रेडिएशन से हैन को कैंसर हुआ था। वही दूसरी तरफ इनका जो 550C नाम का सुपर कंप्यूटर था उसका भी एडवांस वर्जन यानी 550W आ गया था, जिसके पास खुद डिसीजन लेने की पावर थी। अब यहाँ पे नए प्रोसेस के चलते कुछ एस्ट्रोनॉमर को हायर किया जा रहा था और उसी का इंटरव्यू ये सुपर कंप्यूटर ले रहा था। इन जाने वाले लोगों में क्वांग भी होता है। अब यहाँ पे मून पर रात के समय पे तुहेन लॉक्स तोड़कर सुपर कंप्यूटर के पास जाता है और याया के सबकॉन्शियस से कनेक्ट करने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पे जाओ और बाकी के सारे लोग उसे रोकने आते हैं, लेकिन तब तक सुपर कंप्यूटर ऑन हो चुका था और काफी सारे प्रोजेक्ट्स के फाइल इधर उधर हो जाते हैं, जिसके कारण मून पे काम कर रहे इंजिन में कुछ गड़बड़ होने लगती है और कंप्यूटर अपने लिमिट से ज्यादा पावर रिलीज करने लगता है, जिसकी वजह से उन इंजिन में बहुत बड़ा धमाका होता है और मून अपने ऑर्बिट से अलग हो जाता है, जिसके कारण आने वाले 8 दिन के अंदर अब मून अर्थ से टकराने वाला था। अब ये न्यूज सुनकर चाइना अपने सारे अंडरग्राउंड सिटीज को खोल देता है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग सरवाइव कर सके। वही दूसरी तरफ हान क्वांग से कहती है कि कुछ ही दिनों में मैं मरने वाली हूँ, इसलिए अगर तुमने स्पेस में जाने का फैसला लिया तो मेरा जो अंडरग्राउंड सिटी का स्पॉट है वो तुम अपने पिता को दे देना ताकि वो हमारे बेटे क्यू के साथ वहाँ पे सुरक्षित रह सके। और कुछ ही दिनों के बाद हान की मृत्यु हो जाती है और क्वांग भी स्पेस में चला जाता है, इसीलिए उसके पिता क्यू की देखभाल करने के लिए अंडरग्राउंड सिटी में चले जाते हैं उनके घर पे। वही यहाँ पे चाइना एक कॉन्फ्रेंस लेके सबको मून अब गिरने वाला है ये पूरी दुनिया को बता देती है। आगे वो बताते हैं कि इस सोल्यूशन का हल भी उन्हीं के पास है, जिसके मुताबिक वो मून पर बहुत सारे न्यूक्लियर ब्लास्ट करेंगे जिससे मून अपने कोर से डिस्ट्रॉय हो जाएगा और उसी समय अर्थ के जो सारे थ्रस्ट इंजन है वो भी ऑन करके मून से अर्थ को दूर लेके जाएंगे ताकि अर्थ सेफ रहे और इस प्रोजेक्ट के लिए मंजूरी भी दी जाती है और अर्थ चांद के बिना सरवाइव करेगी। अब यहाँ पे कैंग स्पेस में चला जाता है जहाँ पे वो जैंग नाम के अपने मेंटर से मिलता है जो उसे ट्रेन करने लगता है।
और फिर अपने स्पेसक्राफ्ट में बैठकर वे लोग मून की तरफ निकल जाते हैं। अब इनका काम होता है मून पर जगह जगह पे बॉम्ब गिराना। ये सब लोग बॉम्ब गिराकर वहाँ से वापस लौट ही रहे होते हैं, लेकिन तभी एक दूसरा स्पेसक्राफ्ट अनबैलेंस होकर क्वांग के स्पेसक्राफ्ट से टकरा जाता है और इनका स्पेसक्राफ्ट खराब होता है। अब बचने के लिए ये सब लोग कैप्सूल की तरफ चले जाते हैं, लेकिन इनके पास सिर्फ 3 ही सीट्स होती है, इसीलिए क्वांग अपना सैक्रिफाइस देकर अपने साथियों को उसमें बिठाकर अर्थ की तरफ भेज देता है। वही दूसरी तरफ झाओ, तुहेन ये दोनों भी अब अर्थ पर आ गए होते हैं और इन्हें पता चलता है कि अर्थ के सारे इंजन एक साथ ऑन करने के लिए इन्हें इंटरनेट कनेक्शन रिस्टोर करना होगा, जो किसी कारण से डिस्ट्रॉय हो गया था। और काफी सारी टीम अब समुद्र के नीचे जा रही थी और उसी के चलते झाओ और तुहेन को भी समुद्र के अंदर जाकर सुपर कंप्यूटर की मदद से इंटरनेट कनेक्शन को ठीक करना था। इनके साथ 2 रोबोट्स भी होते हैं जो इनके पावर स्टेशन तक आने के लिए इनकी मदद करने वाले थे, लेकिन एक रोबोट ओवर पावर होने की वजह से खराब हो जाता है। इसी के कारण अब ये लोग सुपर कंप्यूटर की मदद से इंटरनेट रिकवर करने की कोशिश करने लगते हैं। तो यहाँ पे मून को डिस्ट्रॉय करने में बस 2 ही घंटे बचे थे, लेकिन तभी मून का पूरा मलबा अर्थ पर गिरने लगता है और कुछ मलबा समुद्र में झाओ और तुहेन के पास भी गिरता है, जिससे झाओ का पैर वहीं पे फंस जाता है और तुहेन उसे चाहकर भी अब बचा नहीं सकता था। इसीलिए झाओ मरने से पहले तुहेन को सुपर कंप्यूटर का सीक्रेट कोड बता देते हैं ताकि वो इंटरनेट रिस्टोर कर दुनिया को बचा सके, लेकिन इन्हें ये सब करने में बहुत समय लग रहा होता है, जिस वजह से मून पर न्यूक्लियर वेपन्स को अब सेल्फ एक्टिवेट नहीं किया जा सकता था क्योंकि कोई भी कनेक्शन नहीं था। इसीलिए अर्थ से 300 लोगों की एक टीम मून पर भेजी जाती है ताकि वो बॉम्ब को वहां जाकर एक्टिवेट करे, लेकिन इन लोगों की वहीं पे मृत्यु होने वाली थी। उनके साथ क्वांग के लीडर जैंग भी थे। तो यहाँ पर क्वांग अभी भी अपने स्पेसशिप में था और उसे इन सारी चीजों के बारे में पता चलता है। जैंग अब मून पे आने के बाद अपने साथियों से कहकर क्वांग को कैप्सूल लेकर वापस से अर्थ जाने के लिए कहते हैं, लेकिन क्वांग को यहाँ पे रुककर उनकी मदद करनी थी, लेकिन जैंग उसे ऐसा करने से मना कर देते हैं और उसे कुछ लोगों के साथ वापस से अर्थ पे भेजते हैं। वही दूसरी तरफ तुहेन अभी भी इंटरनेट कनेक्शन रिस्टोर नहीं कर पाया था और अगर मून डिस्ट्रॉय होने तक इन्होंने इंटरनेट कनेक्शन नहीं रिस्टोर किया तो अर्थ के जो थ्रस्ट इंजन है वो भी ऑन नहीं होंगे और अर्थ अपनी लोकेशन नहीं बदलेगी, जिसके चलते सारा मलबा अर्थ पर ही आके गिरेगा। और इस मिशन के पूरा होने के लिए पूरी दुनिया भर के लोग प्रार्थना कर रहे होते हैं। वही अब जैसे ही काउंटडाउन ओवर होता है सभी लोग बॉम्ब्स को एक्टिवेट कर देते हैं मून पर। हर जगह पे काफी बड़े बड़े धमाके होने लगते हैं और देखते ही देखते मून अपने कोर से डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसके टुकड़े अर्थ की तरफ बढ़ने लगते हैं। इधर तुहेन समझ जाता है कि वो समय रहते इंटरनेट को रिकवर नहीं कर पाएगा, इसीलिए वो अपने बेटी के सबकॉन्शियस को एक्टिवेशन कोड भेज देता है ताकि वो याद रहे और फिर खुद का भी सबकॉन्शियस माइंड वो सुपर कंप्यूटर में अपलोड कर देता है। अब वो मरने के कारण सभी लोगों को लगता है कि ये मिशन फेल हो चुका है, लेकिन जैसे ही तुहेन की डेथ हो जाती है वैसे ही वो कोड सुपर कंप्यूटर में आ जाते हैं और सुपर कंप्यूटर खुद इंटरनेट कनेक्शन को रिस्टोर करने लगता है। वही दूसरी तरफ प्रेसिडेंट काउंटडाउन खत्म होने पर अर्थ के जो थ्रस्ट इंजन होते हैं वो उन्हें स्टार्ट करने के लिए कहते हैं और एक सोल्जर सारे इंजन को स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ पर सुपर कंप्यूटर के अंदर दरअसल तुहेन का ही सबकॉन्शियस होता है, उसके थ्रू सारा इंटरनेट रिकवर हो जाता है, जिससे सारे थ्रस्ट इंजन ऑन हो जाते हैं और अर्थ मून से दूर जाने लगता है और मून का मलबा अर्थ पे नहीं गिरता, जिसके कारण इनका पूरा मिशन सक्सेसफुल हो जाता है और पूरी दुनिया बच जाती है। सब लोग खुश हो जाते हैं और इसी के साथ ये लोग नई जर्नी पे निकल जाते हैं, जिसके बाद हम 2065 में देखते हैं जहाँ पे अर्थ पर और भी थ्रस्ट इंजन बनाने का काम चल रहा होता है। तो वही कैंग का जो बेटा होता है क्यू, वो भी इसी मिशन में शामिल हो जाता है। अगले 2500 साल में अर्थ एक नए सोलर सिस्टम का हिस्सा बनने वाली थी और मूवी यहीं पे खत्म होती है। लेकिन मूवी के मिड क्रेडिट सीन में हमें बताया जाता है कि पूरे मूवी में जितने भी एक्सीडेंट हुए थे वो दरअसल उनके सुपर कंप्यूटर ने किए हुए थे, ना कि इंसानों के गलती के कारण, ताकि इंसान पूरी तरीके से मिट जाए और आगे आने वाले जितने भी क्राइसिस होंगे उसके लिए भी वही कंप्यूटर रिस्पॉन्सिबल होगा। उसने ऐसा क्यों किया ये हमें मूवी के नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा और मूवी खत्म होती है। बाय बाय।